विवादित ढांचा गिराने के लिए जत्थे गुंबद पर चढ़ गए। तभी सभी ने ढांचा तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गुंबद का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। अशोक भी मलबे के साथ नीचे आ गिरा। प्रशासन को लगा कि वह जीवित नहीं बचा, तो इन्हें मुर्दाघर में रखवा दिया गया। 24 घंटे बाद जब होश आया तो खुद को लाशों के बीच पाया। इन्हें कुछ लोग अस्पताल लेकर गए। यहाँ खाना बांटने वालों से मदद मांगी तो उन्होंने गाड़ी में ढककर अयोध्या में शिविर तक पहुंचा दिया। यहाँ साथियों ने इनके शव को उज्जैन लेकर जाने के लिए बर्फ की व्यवस्था कर रखी थी। ये कहना है उज्जैन के रहने वाले अशोक मंडलोई का। वे उन लोगों की भीड़ में शामिल हैं जिन्होंने विवादित ढांचा ढाया था। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजने जा रहे हैं। इस वीडियो में उस दिन उनके साथ जो हुआ पूरा घटनाक्रम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अशोक ने बताया बात 90 के दशक की है। पीएचई में नौकरी करते थे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल हुआ करते थे। कार सेवक बनकर कई बार फैजाबाद गए। जब भी अयोध्या जाते वहां की मिट्टी लेकर वापस उज्जैन आते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चल रहा था। आज 32 बरस गुजर चुके हैं। तब अशोक की उम्र 34 साल थी। राम मंदिर आंदोलन तेज हो चुका था। 2 नवंबर 1992 को उज्जैन में कार सेवकों की गोपनीय बैठक हुई। पूर्व मंत्री पारस जैन, पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवा कोटवानी, बाबूलाल मेहरे, राधेश्याम त्रिपाठी सहित 500 कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि राम मंदिर के लिए एक जत्था बनाया जाना है। यह देश के हर शहर के कार सेवकों से मिलकर बनेगा। उज्जैन से अशोक ने जत्थे में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। 30 नवंबर 1992 उज्जैन से करीब 200 कार सेवकों का जत्था ट्रेन से फैजाबाद के लिए रवाना हुआ। 1 दिसंबर को ये फैजाबाद पहुंचे। यहाँ गाड़ियों से कार सेवक पहुंच रहे थे। शहर की हर गली लोगों से भर चुकी थी। सोने के लिए कोई कोना नहीं मिला तो कार सेवक 2-3 रात सड़क पर सोए। 5 दिसंबर की सुबह इन्हें और जत्थे में शामिल सभी 500 कार सेवकों को बुलाया गया। इन्हें हथौड़ा दिया गया। बाकी कार सेवकों के हाथ में भी पत्थर तोड़ने वाला कुछ न कुछ हथियार थमा दिए गए। जत्थे को काम मिला विवादित ढांचे पर चढ़कर गुंबद को तोड़ने का। 6 दिसंबर 1992 की सुबह जब सभी सोकर उठे तो देखा कि शहर में सुबह से ही भारी भीड़ जमा हो चुकी है। सभी विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे थे। अशोक सिंघल, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता वहां मौजूद थे। इस बीच कुछ ही देर में लाखों की तादाद में भीड़ जमा हो गई। जत्थे को विवादित ढांचा गिराने का इशारा मिला। अशोक अंदर जाने लगे तो पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ लिया। अशोक ने उसे राम का वास्ता दिया। कहा भगवान श्री राम के लिए मुझे वहां तक जाने दो। वो नहीं माना। तभी कार सेवकों की भीड़ ने जोरदार धक्का दिया। पुलिस वाले ने भी न सिर्फ अशोक को जाने दिया बल्कि विवादित ढांचे तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। वीआईपी स्थल के पास तैनात पुलिस ने कुछ देर कार सेवकों को विवादित ढांचे की तरफ जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक एक करके कई कार सेवक गुंबद पर पहुंच गए। इसके बाद नीचे की ओर रस्सी फेंकी गई जिसे पकड़कर अशोक भी ऊपर चढ़ गया। तभी जोर जोर से नारे लगे, एक धक्का दो और ढांचा तोड़ दो। इसके बाद अशोक ने हथौड़े की मदद से ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई कार सेवक रस्सी के सहारे ऊपर गए। वे सभी अलग अलग शहरों से आए जत्थे के सदस्य थे। सभी ने विवादित ढांचे को गिराना शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे बाद अचानक ढांचा भर भरा कर गिर गया। ढांचे के साथ अशोक भी नीचे गिरा और बेहोश हो गया। आंखें खुली तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। वहां काफी अंधेरा था। लगा जैसे रात हो चुकी है। हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। शवों के बीच में पड़ा हुआ था। सैकड़ों शवों को देखकर चिल्लाया। दरवाजे को जोर जोर से धक्का देना शुरू किया। बाहर खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खोला। सामने देखा तो कुछ पुलिस वालों के साथ सफेद ड्रेस पहने कुछ लोग खड़े थे। बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। बताया गया कि यह फैजाबाद का सरकारी अस्पताल है। इन्हें मरा हुआ समझकर मुर्दाघर में रख दिया गया। मुर्दाघर में कई और शव रखे हुए थे। बताया गया कि इन लोगों की मौत भी ढांचा तोड़ने और उसके बाद में हुई भगदड़ में हुई है। अशोक के शरीर पर कई जगह चमड़ी उधड़ चुकी थी। सीने में काफी चोट लगी थी। सिर से खून बह रहा था। इसके बाद घायलों के साथ भर्ती करा दिया गया। 7 दिसंबर तक पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। सुबह मुरली मनोहर जोशी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पास आकर पूछा कहां से हो, तो अशोक ने बताया उज्जैन से। उन्होंने कहा पारस के साथ आए हो क्या? उनको खबर कर दूंगा कि तुम यहाँ भर्ती हो, चिंता मत करो। इसके पहले ही कोई इन्हें लेने पहुंचा। डॉक्टर के पास गए, बोले मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मुझे जाना है। डॉक्टर ने कहा आपकी हालत अभी ठीक नहीं है। फिर मैंने जोर देकर खुद को डिस्चार्ज करवा लिया। 8 दिसंबर की सुबह डिस्चार्ज होने के बाद जब अस्पताल से बाहर निकला तो देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। सड़क पर पुलिस का पहरा है। कहीं भी आना जाना संभव नहीं है। इसी दौरान
विहिप के कुछ लोग अस्पताल में कार सेवकों को खाना देने के लिए आए थे। उन लोगों से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन सबने मना कर दिया। काफी मिन्नत करने के बाद मुझे बाहर निकालने को राजी हुए। एम्बुलेंस नुमा एक गाड़ी थी। गाड़ी का नाम तो नहीं पता, लेकिन पीछे की पूरी जगह जाली से ढकी हुई थी। इन्हें भी गाड़ी में बिठा लिया और चादर से ढक दिया ताकि किसी चेक पोस्ट पर पकड़ा नहीं जाए। भूमि के पास के बाजार में ले जाकर उन लोगों ने नीचे उतार दिया। संयोगवश थोड़ी ही देर बाद उज्जैन के कुछ कार सेवकों ने इन्हें पहचान लिया और अपने साथ ले गए। उज्जैन के जत्थे में पहुंचने पर इन्हें पता चला कि मौत की खबर सभी जगह पहुंच चुकी थी। शव ले जाने के लिए उज्जैन की टीम ने बर्फ की व्यवस्था भी कर ली थी, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं जिंदा हूं तो कई लोग मिलने पहुंचे। दिसंबर को सभी साथियों के साथ उज्जैन के लिए ट्रेन से निकल गए। उज्जैन पहुंचने के बाद 15 दिसंबर को यूपी पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए उज्जैन आ गई। ये घिर गए थे। भागते भागते स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर इन्हें प्रीति भार्गव मैडम मिली। उनको बताया कि मुझे यूपी पुलिस पकड़ने आई है, तो वो अपने साथ घर ले गई। उनके घर में 10 से 15 दिन रहे। अशोक ने कहा कि 8 साल पहले पीएचई से रिटायर हो गया हूं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की राशि मुझे अभी तक नहीं मिली। पोती को डॉक्टर बनाने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। अब किराए से रह रहा हूं। फिलहाल पंडिताई करके घर चला रहा हूं। घायलों और मृतकों की सूची में नहीं था इनका नाम। घायलों और मृतकों की सूची में नाम उज्जैन के साथियों ने तलाशा था, लेकिन कहीं भी नाम दर्ज नहीं था। लेकिन यह भी सच्चाई थी कि वहां कहीं कार सेवकों की मौत भी हुई थी। इसी वजह से इनके साथियों ने इन्हें मृत मान लिया था। अस्पताल में भर्ती घायलों में नहीं मिलने से शव की तलाश में सभी साथी जुट गए थे। अब आप सभी इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।